हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको बताया, हम 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूएनडीपी ने एचडीआई में कंट्रीज को 4 ग्रुप्स में बांट रखा है: वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। तो आज जो हमारे पास हेडिंग है वो हेडिंग है इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख सकते हो, इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आज हम। तो जब हम एचडीआई के अंदर जाते हैं और 193 कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट देखने पर एक चीज सामने निकल के आती है, और वो क्या है? डेटा बताता है कि किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट ना तो उसके कंट्री के साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज मतलब वो कंट्री छोटी है बड़ी एरिया वाइज, और ना ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड कर रहा है। तो जब अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इंटरनेशनली कंपैरिजंस करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिया और श्रीलंका, इंडिया बड़ा है, जीडीपी में बड़ा है, एरिया में बड़ा है, तो इसका मतलब इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में श्रीलंका आगे है। तो बात यह है कि किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ना तो उसके साइज से और ना ही उसकी पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साइज डजंट मैटर। ये बात आप याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। तो क्या देखने को मिलता है, आइए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ये बोलती है सर कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट से, उसके साइज के और उसकी पर कैपिटा इनकम से। मतलब कंट्री का पर कैपिटा इनकम और साइज कुछ भी हो सकता है, अगर इसका मतलब ये नहीं कि रशिया का सबसे बड़ा साइज है तो ह्यूमन डेवलपमेंट नंबर 1, पर कैपिटा इनकम किसी देश की नंबर 1 पे है तो भैया इसका ह्यूमन डेवलपमेंट भी नंबर 1। नो नो नो, कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी कंट्री का साइज और किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन नहीं करती उसका ह्यूमन डेवलपमेंट। ये गलत है। एग्जांपल देख, कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो हायर है वो स्मॉल कंट्रीज में है एज कंपेयर टू कौन सी कंट्रीज? लार्ज कंट्री। जैसा कि मैंने इस इमेज में आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे कि ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, अभी उदास है कोई, तो ये अपना प्यारा इंडिया है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है, साउथ में पड़ता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट लेकर हमारा इंडिया बैठा पड़ा है, उदास है बेचारा, और यहाँ पर ये खुद्दू सा छोटा सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, खुश है। जबकि साइज वाइज देखो, हम साइज वाइज बड़े और ये साइज वाइज क्या है, छोटा है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में ये हमसे आगे है और हम इससे क्या है, पीछे है। तो इसका मतलब साफ है कि श्रीलंका छोटी इकोनॉमी कह रहा हूं, छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट की रेट में इंडिया से क्या है, आगे है। तो क्या कहता है एग्जाम्पल, डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली स्मॉल इकोनॉमीज भी बहुत छोटी है, कहता है श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये तीनों कंट्री छोटी छोटी, हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है देन क्या है, इंडिया। तो इंडिया के कंपैरिजन में इन इकोनॉमीज का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, जबकि इंडिया से बहुत छोटे हैं। ऐसे आगे देखो, अगला क्या कहता है, कहता था रैंकिंग रिलेटिवली पुअर नेशंस वो है जो गरीब है, जहां पर पीसीवाई पर कैपिटा इनकम लो है और हैज बीन हायर देन द रिच नेबर्स। ऐसी कंट्रीज, ऐसे हमारे पास स्टेट जिनका पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, और ऐसे हमारे पास स्टेट और कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। तो क्या कहता है एग्जांपल समझना इंडिया का है, डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम, इसकी है केरला, हमारे इंडिया में केरला की लो पर कैपिटा इनकम। तो केरला की लो पर कैपिटा इनकम परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है मच बेटर देन पंजाब एंड क्या है, गुजरात। तो पंजाब और गुजरात की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू केरला केरला so, पर फिर भी हमारी केरला की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पंजाब और गुजरात से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या देखने को मिला कि आपका देश अमीर है या गरीब है, आपका देश छोटा है या बड़ा है, डजंट मैटर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर साइज डजंट मैटर, इनकम डजंट मैटर। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर गरीब देश आगे हैं और छोटे देश आगे हैं, अमीर देश और रिच कंट्रीज क्या है, पीछे है। ये याद रखना इंटरनेशनल कंपैरिजन में। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया में नंबर 1 रैंक किसके ह्यूमन डेवलपमेंट की और सबसे कम? तो दुनिया के अंदर हमारे पास 2 देश यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक हमारे पास कौन है, स्विट्जरलैंड, और एक हमारे पास कौन है, सोमालिया, ठीक है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहां पर है? तो पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे हाईएस्ट है, रैंक नंबर 1 स्विट्जरलैंड में, और ये एचडीआई 2023 और 24 वाला है। और दुनिया में सबसे कम जो लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सोमालिया में है। किसके पास है? सोमालिया। कुछ टीचर साउथ सुडान पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी के अंदर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट दे रखी है, उस एनसीईआरटी की ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आप सबसे पीछे जाएंगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दे रखी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर में आंसर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो ही आपको पढ़ना होता है मेनली। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन अब तक नहीं आए, तो जो एनसीईआरटी ने सिलेबस दे रखा है 2023-24 की रिपोर्ट, आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आपने गलती से उठाकर देखी होगी, खरीदी होगी, तो ऑनलाइन कर लो डाउनलोड, तो उसके पीछे आप जाओगे तो पूरी की पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट दे रखी है, जिसमें सबसे लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट किसका है? सोमालिया। साउथ सुडान करंटली की देख सकते हैं, बट सोमालिया साउथ सुडान दोनों बिल्कुल एक साथ के ही है। तो ये हमारे पास आता है नंबर 1 और नंबर लास्ट, ये याद रखना, एमसीक्यू में हो सकता है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये साथ के साथ लगे हाथ एक और बात बता दूं, जो हमारा इंडिया है, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो इंडिया का जो एचडीआई रैंक है वो है 134। हमारा इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक पे 134 में है। पहले हम ऐसे 126 पे थे, फिर 120, 130 पे आए, 131, 132, फिर 134 पर आ गए। कुछ का कहना यह है कि आने वाले सालों में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद हमारा जो रैंक है वो सुधरेगा। ठीक है, उसमें बहुत वक्त है अभी। चलिए आगे आते हैं। अगला आपको एक चीज और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरी दुनिया अपने देश का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई से मेजर करती है, लेकिन दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो भैया एचडीआई को मानता ही नहीं है। वो कहता मैं नहीं मानता एचडीआई क्या है, वो कहता मैं ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई के अकॉर्डिंग देखता ही नहीं। तो भैया ह्यूमन डेवलपमेंट वो देश किसके अकॉर्डिंग देखता है? तो पहली बात बताओ देश क्या है? तो पूरी दुनिया के अंदर एक लौता देश है, और उस देश का नाम है भूटान। भूटान पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा देश है जो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करता है जीएनएच से, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो वो कंट्री है इन द वर्ल्ड जो डिक्लेयर करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ऑफिशियल मेजर। ऑफिशियल का मतलब गवर्नमेंट ने क्या रखा है भाई, और क्या क्या रखा है? कंट्री की प्रोग्रेस का। क्यों सर ऐसा क्यों है? देखो भूटानी लोग ना बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इससे जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए। ये भूटानी मोंग आपने देखे होंगे, ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं भूटानी लोग। तो भूटानी लोगों का मानना यह है कि अगर हम मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे, फॉर एन एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज लाएंगे, ट्रांसपोर्ट लाएंगे, कम्युनिकेशंस लाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हम एक तरीके से वेरिएशंस लेके आएंगे, बहुत चीजें लेके आएंगे, डिफरेंशिएशंस लेके आएंगे इकोनॉमी के अंदर, तो नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा हार्म होगा नेचर। जैसे दिल्ली के अंदर आप जीडीपी बड़ी अच्छी कह सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे जहरीली हवा कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। पता है आपको? दिल्ली में आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन दिल्ली में आप जान नहीं कमा सकते। मौत है दिल्ली में रहना। तो इसका मतलब आपने मटेरियल प्रोग्रेस करी, लेकिन आपकी जो एक तरीके से क्वालिटेटिव जो नेचर था, जो इन्वायरमेंट था, वो तो हार्म हुआ ही नहीं हुआ। जैसे उत्तराखंड के अंदर देखो आप, उत्तराखंड के बाद आप हिमाचल देख लो, जहाँ पर डे बाय डे कंस्ट्रक्शन चले ही जाता है, चले ही जाता है, माइनिंग हो रही है, सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, तो मटेरियल प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उससे हार्म कितना हो रहा है? ठीक है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो इनका मानना यह है हमें कोई मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है नेचर को, इन्वायरमेंट को। लाइन दे कहता है हमारे पास, भूटानी हैव बीन कॉशन, उन्होंने एक सावधानी बरती है, अबाउट द पोटेंशियल हार्म, एक नुकसान होगा, दैट मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन कॉज द एनवायरमेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। बिल्कुल सही, कि अगर आप मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करोगे तो उससे नुकसान होगा एनवायरमेंट को और अदर एस्पेक्ट ऑफ उनके कल्चर और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को। तो उन्होंने क्या बोला कि मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव, देश की जीडीपी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज तब तक अचीव नहीं कर सकते एट द कॉस्ट ऑफ क्या है? हैप्पीनेस। जैसे हम कितने भी पैसे कमा ले लेकिन खुश नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना यार, बहुत गंदी हवा है, गर्मी कितनी हो रही है यार, देख रहे हो तो ये क्या है? पैसा कितना भी हो जेबों में, लेकिन परेशान तो हो ना। टेंशन तो है आपको फ्यूचर जनरेशन के बारे में, क्या आगे क्या होगा, ऐसे सोच रहा अबे यार अभी गर्मी इतनी है, आगे क्या होगा यार। तो आपने मटेरियल प्रोग्रेस तो कर ली, लेकिन उस मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से आपने क्या? अपनी हैप्पीनेस खो दी। और मुझे मेरी बात तो कभी कभार क्या बात बोली वैसे,
कभी कभार ऐसा होता है कि मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से हम वो चीजें खो देते हैं जो रियलिटी में हमें हमारी हैप्पीनेस को मैटर करती है। जैसे होता है ना कि मतलब कुछ दोस्त यार होते हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता, ना पैसा ना धेला, लेकिन उनके साथ रहने में मजा आता है। हम अनफिल्टर्ड रहते हैं बहुत ज्यादा उन दोस्तों के साथ। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दुनिया में निकलते हैं और दुनिया दिखती है हमें चमक दमक वाली, और हम अट्रैक्ट होकर भैया वो मटेरियल देख के, गाड़ियां देख के, घूमना फिरना देख के हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सिर्फ दिखावा है, वो मटेरियल चीजें दिख रही है, तो मटेरियल चीजें एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। लेकिन वो वाली हैप्पीनेस नहीं दे सकते जो वो बैठ के रोड पे साइड में बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी एक लालच के जो होता ना, वो जो बॉन्ड होता है, वो वाली हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही इनका बॉन्ड नेचर के साथ है। तो कहते हैं हम भाई अपने नेचर को तबाह करके अपनी खुशी को बर्बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी सोच होनी चाहिए जैसे भूटानी के लोगों की सोच है। अगला, तो इन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को इनकरेज करा, तो थिंक अबाउट क्या है, क्या सोचने को मजबूर किया, स्पिरिचुअल, मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बोला डेवलपमेंट हो सकता है अगर आप डेवलपमेंट को स्पिरिचुअल, मटेरियल और क्वालिटेटिव तरीके से करो। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली असर्शन रीजन में और एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने इसके सारे के सारे पार्ट्स आप तक सौंप दिए, जो भी था तेरे हवाले कर दिया। अब आप इसे पढ़ाई करें, अच्छे से लिखें। एक बात याद रखें, मैं आपको बार बार यही बातें बोलता हूँ क्लासेस के अंदर, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चीजों को ऑन टाइम करना सीख ली। चीजों को ऑन टाइम करना सीख ले। स्कूल टाइम पे क्या होता था ना, मैं बहुत ढीला स्टूडेंट था। ढीला स्टूडेंट में इन द सेंस कि टीचर ने पहला चैप्टर करा दिया, अब यार कल कर लूंगा, दूसरा भी हो गया कल कर लूंगा, तीसरा भी हो गया कल कर लूंगा, कल 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 कल, वो कल ही नहीं आती साली। लेकिन जब एक बार टीचर बोलता है ना कि भाई कल कॉपी चेक होने वाली है, फिर उसे लेके बैठा रहो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। और काम पूरा होगा तो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और करूंगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होगी, कुछ अधूरापन होगा। तो इसलिए चीजों को ऑन टाइम करना सीख लीजिए। वक्त के बाद याद रखना सिर्फ पछतावा रह जाता है हाथ में। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ऑन टाइम चीजें करना सीखिए। मोबाइल, रील, स्क्रोलिंग सब देखते हैं, थोड़ी थोड़ी कम कर दो, लेकिन हाँ, चीजें करना स्टार्ट कर दो। आपको मैं बता दूं, आप 12th में आए थे 1 अप्रैल को, आज जुलाई चल रहा है मे बी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है। ये साल आधा खत्म हो चुका है। जब ये 6 महीने का आपको पता नहीं चला, तो आने वाले 6 महीने का भी आपको पता नहीं चलेगा। अभी अगस्त के बाद से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, विंटर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका फेयरवेल, फिर आपकी पार्टियां चल जाएंगी, ये वो फलाना ढिमकान, फिर प्री बोर्ड चलेंगे, फिर आपके वाइवा चलेंगे, प्रैक्टिकल चलेंगे, और भाई आपके पास फिर बोर्ड आकर बोलेगा नमस्ते अंकल जी, मैं तो पहचाने आ। तो यही बात है भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ। जब तक जय हिंद एंड जय जी। और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, और स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें फायदा हो। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ।